नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र चौहान भास्कर टुडे में आपका स्वागत करता हूं। आज देखिए एक बड़ी खबर, एक बड़ा मुद्दा आपके बीच लेकर आऊंगा। बागपत के कलेक्ट्रेट पर हूं मैं, जहां एक धरना प्रोटेस्ट चल रहा है। धरना किसके खिलाफ है? सहारा इंडिया कंपनी के खिलाफ, जहां तकरीबन 65 करोड़ लोगों का सहारा इंडिया परिवार के द्वारा आज वो लोग परेशान हैं। यानी उनका जो जमा धन है, जो करोड़ों रुपए के जो बकाया है, वो सहारा इंडिया कंपनी नहीं दे रही, जिसको लेकर यहाँ बागपत में धरना प्रदर्शन चल रहा है। बता दूं आपको, पूरे देश में सभी जनपदों में धरना प्रोटेस्ट है, यानी ज्ञापन दिवस के रूप में आज ये बना रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ लोगों में आक्रोश है और बड़ी संख्या में यहाँ आक्रोश आपको दिख रहा है सहारा इंडिया के खिलाफ। सहारा इंडिया से भुगतान को लेकर अपने आप में यहाँ प्रोटेस्ट करे हुए बड़ी संख्या में लोग होते हैं। और जो साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरीके से लोगों में आक्रोश दिख रहा है, तो साफ देख सकते हैं। शक्ति बैनर लेकर महिलाएं, पुरुष और भारी संख्या में लोग आए हैं यहाँ। तो जो राजनीतिक दल है वो भी देखने को मिले, यानी साफ तौर पर लोगों के साथ कुछ लोग हैं और साफ तौर पर सुब्रत राय और कहकर ये कहीं ना कहीं अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। जिस तरीके से मामला है, मेरा कहना यह है संसार सिंह जी, जिस तरीके से धरना चल रहा है, कल तो पूरा मामला जानना चाहूंगा। धरना कहाँ चल रहा है और क्या स्थिति है फिलहाल? सर, आपको बताएं, ये जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रहा है और ज्ञापन अभियान ये पूरे देश के अंदर चला है। संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के तत्वावधान में भुगतान के लिए, ये भुगतान की जो क्रांति है आज पूरे देश में जाग चुकी है। अपना भुगतान लेने के लिए ये देखिए सब जमाकर्ता और कार्यकर्ता मिलकर आज डीएम परिसर में इकट्ठा हुए हैं, अपना ज्ञापन दिया है, अपनी पीड़ा बताई है कि हमें किस प्रकार की पीड़ा है। सरकार को जगाना है कि जल्द से जल्द सुब्रत राय को अरेस्ट करे। वो सरकार के सानिध्य में वो बाहर है। आज 5 साल से जो है पैरोल पे बाहर चल रहा है और किसी का भुगतान देने का नाम नहीं है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आखिर सरकार चाह का क्या रही? कितने लोग प्रभावित होंगे इस चीज जो ये भुगतान है? सर, आपको बता दिया जाए, 12 लाख कार्यकर्ता जो सहारा इंडिया परिवार के जो एजेंट है, अभिकर्ता है, उनके परिवार को लगाया जाए तो 60 लाख लोग तो परेशान हुए हैं, जिनके द्वारा सहारा इंडिया परिवार ने पैसा इकट्ठा किया है। और 13 करोड़ जमाकर्ता पूरे देश के अंदर है। और 13 करोड़ के अगर परिवार को लगाया जाए तो 60 से 65 करोड़ जमाकर्ता परेशान है आज देश के अंदर। और उसमें जो है गरीब, रिक्शा चलाने वाले, रेहड़ी चलाने वाले, मजदूर, तमाम वर्गों के लोगों का पैसा है। जी जी। नीचे पूछेंगे, कुछ हो रहा है? क्या स्थिति समझते हैं फिलहाल? जो कुछ अधिकारियों से बात की है, मुख्य वजह क्या लग रही है कि पैसा क्यों नहीं दे रहे लोग? देखिए, सुब्रत राय की नीयत बिल्कुल खराब हो चुकी है। बिल्कुल सुब्रत राय की नीयत खराब हो चुकी है और यही कारण है कि सुब्रत राय पैसा नहीं दे पा रहा है। क्योंकि अगर नीयत सही होती तो सुब्रत राय पैसा दे देता। और माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी आदेश दिया है 22 मार्च 2022 को, लेकिन फिर भी पैसा नहीं दे रहा। और आपने सवाल किया है तो क्यों नहीं दे पा रहा है, तो इसका जवाब आपको बार बार यही मिलेगा, क्योंकि सुब्रत राय की सीधी सीधी नीयत खराब है। नीयत खराब है, लेकिन इसमें देखने वाली बात है कितने लोग अभी तक देख रहे हैं प्रभावित हुए हैं और क्यों पता लगा है बहुत कार्यकर्ता है और बहुत लोग हैं जो सुसाइड करने की स्थिति पर आ गए। लगभग 1500 एजेंट, जिसको कहा जाता भी करता, वो सुसाइड कर चुके हैं। और मैं कह रहा हूं कि हजारों की तादाद में लाइन में लगे हुए हैं। और प्रभावित की बात करो तो 13 करोड़ लोग, भारत सरकार ने 13 करोड़ लोग बताया है। हमने आरटीआई मांगी उसके तहत भी। और जो लोकसभा में एक सवाल किया गया था कि कितने लोग सहारा की इकाइयों से प्रभावित है, तो 13 करोड़ प्रभावित है। और 13 करोड़ से एक सदस्य के पीछे 5 व्यक्ति है। अगर आप इसको गुना करते हैं तो ये 60 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित इससे सीधे सीधे हो जा रहे हैं सहारा इंडिया से। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आज सहारा इंडिया ने लोगों के जीवन में एक जहर बोलने का काम करा है? लोगों ने एक छोटी छोटी धनराशि जोड़ी थी, ज्यादातर गरीब तबके का जो पैसा है सहारा इंडिया। देखिए, कहने के लिए सीधी सीधी बातें हैं, बहुत ही गरीब लोगों का पैसा है जो बहुत परेशान है। और इस हालत में सरकार को इस पर तुरंत कार्यवाही करते हुए सुब्रत राय से इस पैसे को दिलवाना चाहिए। इसमें और कोई दूसरी बात कहने के लिए है ही नहीं, क्योंकि इतने गरीब लोग हम देखते हैं जिन्होंने अपना पैसा एक एक पैसा जोड़ के इसमें जमा किया था। आज वो
दर दर की ठोकर खा रहे हैं, परेशान हैं। किसी की बेटी की शादी है, किसी का मकान नहीं बना है, किसी को बीमार है और उनको वो पैसा नहीं मिल रहा है। ये इस समय पर बहुत ही गलत है और ये जल्दी से जल्दी ये पैसा दिया जाना चाहिए। इसमें और दूसरी बात भी कहने के लिए है ही नहीं। बिल्कुल, जिस तरीके से लोग परेशान और हताश हैं और सड़कों पर उतर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय है और चिंता का विषय है, जिसको लेकर विपक्ष भी है लगातार सहारा इंडिया के जो जमा करता है, कार्यकर्ता है, उनकी आवाज़ भी बुलंद कर रहा है। तो आपसे जानना चाहूँगा, क्या सरकार की मंशा क्या समझते हैं, जिस तरीके से एक बहुत बड़े वर्ग का कह दो, तमाम नेताओं का, तमाम अधिकारियों का सहारा इंडिया कंपनी में पैसा है? देखिए, आज जो देश की तथाकथित सरकार मोदी सरकार है, ये एक कंपनी चल रही है, ये कोई सरकार नहीं चल रही। आम आदमी के बारे में जब कोई बात आती है, ये बिल्कुल अनसुना कर देते हैं। आज सहारा के जितने पीड़ित लोग हैं, गरीब परिवार, वो सब के सब सालों से रोड पर पड़े हुए हैं। क्या सहारा के पास इतने एसेट्स नहीं है कि इनका बेचकर? आप अभी नोएडा का देखिए, नोएडा में जितने भी अमरपाली बिल्डर थे, सरकार ने उनको अंडर राइट किया और सारे बिल्डर से पैसा लेकर दे दिया सभी पीड़ितों को, उनको फ्लैट दे दिए। तो आप सहारा पीड़ितों के साथ क्यों नहीं कर सकते? सहारा के पास जितने एसेट्स है सबको बेचिए, तुरंत उसको जेल में डालिए। आज सहारा, आज आप देखेंगे अब कब से वो पैरोल पर है और यहाँ गरीब लोग, अभी आप देख रहे हो कितने लोगों ने हत्या कर चुके, आत्महत्या कर चुके। एक व्यक्ति के नीचे पूरा परिवार होता है। आज पूरा भारत देश हमारा, जितने भी परिवार है मध्यम वर्ग, एक आदमी कमाने वाला होता है, उसके पीछे पूरा परिवार खाने वाला होता है। लेकिन सरकार की मंशा दरअसल क्या है? सरकार की मंशा, इनका सीधा एक एजेंडा है, हिंदू मुस्लिम करो, चुनाव आएगा, हिंदू मुस्लिम करो, फूट डालो, राज करो। सेम अंग्रेज करते थे ऐसे ही। अंग्रेजों की राजनीति इन्होंने अपना रखी है, क्योंकि इन्हें गरीबों से लेना देना क्या है? इन्हें पता है तुम गरीबों को नाच दे दो, उनके हम तो खाने के लिए दे रहे, उस पर ज्यादा प्रचार करते हैं। आज देश को, या प्रधानमंत्री जी की या मुख्यमंत्री या देश के किसी ऐसे नेता के क्या दिमाग में नहीं है, क्या उनके नजरों में नहीं है कि सारा इंडिया के गरीब पीड़ित लोग कितने दिन से रोड पर पड़े हुए हैं? क्या धरना प्रदर्शन, ये जिंदगी भर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे? बुजुर्ग महिलाएं हैं, बुजुर्ग आदमी हैं। आज इससे साफ होता है आज मोदी सरकार पूरे के पूरे देश विरोधी सरकार है, गरीब विरोधी सरकार है। जितने भी जन सुविधाएं हैं उसके विरोध में काम करती है। आप अगर 11 लाख करोड़ का आप लोन राइट ऑफ कर देते हो व्यापारियों का, आज अडानी का आज देख रहे हो पूरे देश में हाहाकार मचा पड़ा हुआ है। SBI और आपका LIC का इतना मोटा पैसा, जो गरीब आदमियों का उसमें पैसा आज उनके अडानी के भेंट चढ़ गया। सरकार बिल्कुल आंख बंद करके बैठी हुई है, कोई किसी का कोई कमेंट नहीं आ रहा। लेकिन आप इसका मतलब क्या कर रहे हो? सुब्रत राय और तैयार हो रहा है, एक अडानी, अब सुब्रत राय के लिए रो रहे, अब फिर अडानी के लिए रोएंगे क्या लोग? आप इसको कथाकथित, मैं कहता हूँ जितने भी पत्रकार बंधु हैं, आपसे हाथ जोड़कर मेरा निवेदन है कि इन गरीब और लाचार लोगों की बात आप ऊपर तक पहुंचाएं। इसमें आपको दुआ जरूर मिलेगी। और मोदी जी को इस बात पर बहुत ही सोचकर और विचार करना चाहिए कि जल्द से जल्द इन लोगों का पैसा, सुब्रत राय की प्रॉपर्टी जितने भी है, आप बेचकर इनका पैसा वापस करें। साफ तौर पर बिल्कुल सही बताया कि सुब्रत राय की जो प्रॉपर्टी है उसको बेचकर लोगों का पैसा देना चाहिए। यानी जिस तरीके से समझते हैं कि जो ये स्थिति बन रही है, 65 करोड़ लोग हैं जो प्रभावित हैं, अगर इनमें से आधे भी रोड पर आ गए तो क्या होगा इस देश का? आधे नहीं, सारे रोड पर आ गए भैया। अब रहा क्या है ये तो बताओ। नहीं, सड़कों पर आकर आंदोलन के लिए आ जाए। आंदोलन तो अभी देखा ही नहीं है। अभी तो ये लोग सोचे बेवकूफ है, अपना पैसा मांग रहे। हम आराम से राज्य से पैसा मांग रहे, भी हमने पैसा दिया, हमारा पैसा लौटा दो। अपने आप आत्महत्या कर रहे हैं। अभी तो यहाँ तक सीमित है। लेकिन जिस दिन लोग रोड पर उतरे फिर क्या होगा? हम तो इस सरकार से, गूंगी बहरी सरकार, मैं इसकी इतनी घोर निंदा करता हूँ कि इतना होने के बावजूद भी ये चुप बैठी है। भाई हम अपना पैसा मांग रहे हैं, इनसे थोड़े कुछ मांग रहे हैं। हमने जो पैसा दिया वो पैसा हम वापस मांग रहे हैं। हम कौन सा गुनाह कर रहे हैं? जी, कानूनी कार्रवाई की बात करें, जिस तरीके से यहाँ जो स्थिति बनी हुई है, बागपत में भी 18 लोगों के खिलाफ, जो इनके सारा इंडिया के जो अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, मतलब कि मुकदमा हुआ है, तो 1.5 साल हो जाएगा। क्यों अगर कार्रवाई देखने को नहीं मिली प्रशासन की? सरकार का नकारापन, व्यवस्था का नकारापन है ये। और मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो सरकार विश्व गुरु बनने की बात करती हो, दुनिया की महाशक्ति बनने की बात करती हो, जो यूक्रेन और रूस का युद्ध कराने में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की दावे करते हो, बड़ी बड़ी बात करते हो, उनसे अपने देश के नागरिकों के आंसू नहीं पहुंचे जा रहे। अपने देश के जो 13 करोड़ निवेशक गरीब मजदूर ने अपनी छोटी छोटी बचत करके अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई के लिए, अपनी भविष्य के लिए जो इकट्ठा किया था,
वो अभिकर्ताओं के माध्यम से वो पैसा कंपनी में जमा करा दिया। और वो ये सब सरकार की देख रेख, लाइसेंस किसने जारी किए हैं सुब्रत राय को, उसकी जो समितियां बनी है उसको लाइसेंस किसने जारी किया है, उनकी निगरानी किसने की है। तो बड़े बड़े दावे करने से, बड़ी बड़ी बात करने से हल होने वाला नहीं है। 13 करोड़ निवेशक हैं अभिकर्ताओं के माध्यम से, इनसे अगर इन सभी को जोड़ दिया जाए तो करीब इस देश में 65 करोड़ लोग पीड़ित हैं। और उन सारा से सुब्रत राय से, जो सुब्रत राय से, और इन 65 करोड़ लोगों के ऊपर एक सुब्रत राय हावी है, वो भारी है। सरकार के लिए उस चोर की वैल्यू ज्यादा है न कि इन 65 करोड़ लोगों की। 65 करोड़ लोगों के अगर आंसू पहुंचने हैं तो उसकी कंपनियां, उसकी प्रॉपर्टी, उसको खुद जेल में डालना चाहिए जब तक इनका सारा पैसा, सभी का पैसा नहीं, एक एक पैसा नहीं मिल जाता वापिस उनकी संपत्ति। तो विश्व गुरु तब बना जाएगा, सबसे पहले तो अपने देश के गुरु बनो। और गुरु बनने का मतलब अपने लोगों के संकट दूर करो, अपने लोगों की समस्याएं दूर करो, तब विश्व गुरु बनोगे आप। बिल्कुल, बहुत सही बात कही है। जिस तरीके से विश्व गुरु की बात करते हैं यहाँ सरकार, लेकिन अपने लोगों के आंसू नहीं पहुंच पा रही है। अपने आप में एक चिंता का विषय है। या कुछ और लोग हैं जो सहारा में काफी समय से जुड़ रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा कि आखिर लोगों की जो स्थिति है घरों की आज के समय में क्या बन रही है? लोगों की स्थिति ये है कि लोग भूखे मर रहे, ना अपनी लड़कियों की शादी कर पा रहे, ना अपने लड़कों को, बच्चों को पढ़ा रहे, क्योंकि पैसा है वो मतलब जो है जितना था वो तो सब इन्होंने लगा दिया यहाँ पे। जब पैसा नहीं तो कहाँ से आएगा पढ़ाने के, लिखाने के लिए, शादी करने के लिए। तो लोग तो कंगाली के कगार पे आ चुके हैं। और ये सब कारण है सरकार के कारण, क्योंकि सरकार सुब्रत राय से मिली हुई है। मैं तो सीधा आरोप ये लगाऊंगा। धरना प्रोटेस्ट ये चल रहे हैं लगातार, इनसे उम्मीद है कि पैसा मिलेगा? उम्मीद तो आज तक जितने भी धरना प्रदर्शन है सिर्फ अपने पैसे के लिए ही करे जाते हैं जी, सभी उसके लिए करते हैं। उम्मीद यही लेकर चलते हैं सरकार चाहेगी तो पैसा मिलेगा। सरकार ही इसमें इन्वॉल्व है, सरकार ने इसको लाइसेंस दिया हुआ है, सियासी से लाइसेंस मिला है। सहकारिता जो है, सहकारिता इसमें वो है कि लाइसेंस देने का इसमें है। तो जब तक ये नहीं चाहेंगे तब तक तो पैसे का हमें भी उम्मीद नहीं है कि सुब्रत राय राज्य को ही पैसा दे देगा। साफ तौर पर बताया। यहाँ कुछ लोगों से बात की है, इन्होंने बताया कि सहारा इंडिया जो कंपनी है, सुब्रत राय है, जो कितने बड़े पैमाने पर लोगों का शोषण कर रहा है। 65 करोड़ जो लोग हैं सुब्रत राय से प्रभावित हो रहे हैं, जिसको लेकर खुद आज यहाँ कलेक्ट्रेट बागपत में धरना चल रहा है। और देश के प्रत्येक हिस्सों में भी धरना देखा जा रहा है, जो कि ज्ञापन दिवस के रूप में आज ये तमाम जमाकर्ता और कार्यकर्ता मना रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि सरकार कब चेतेगी, कब जागेगी और सुब्रत राय से इन गरीब लोगों का पैसा दिलाएगी। ये वक्त बताया। कैमरा से के साथ मैं देवेंद्र चौहान, बागपत।